चलिए अभी हम लोग रियल नंबर चैप्टर में रेशनल और इरेशनल नंबर सीख चुके हैं। आज हम थोड़ा ऑपरेशन और रियल नंबर के बारे में थोड़ा जाने। इसमें आता है एक्सपोनेंट, शॉर्ट्स। आज हम थोड़ा शॉर्ट्स के बारे में जानेंगे। शॉर्ट्स यानी कि करनी। तो करनी शॉर्ट्स तो करनी के फादर अब्दुल इब्न ख्वारिज़मी हैं और इस करनी को हम लोग डिनोटेड करते हैं ए सिग्न से। तो यहाँ एन हम इसका मूल मान लेते हैं, ए कोई धनात्मक परमेय संख्या मान लेते हैं। तो करनी सिग्न यानी शॉर्ट सिग्न, एन को हम लोग क्या बोलेंगे और ए को हम लोग क्या बोलेंगे। तो एन को हम लोग ऑर्डर ऑफ ए रेडिकैंड, इसको हम लोग रेडिकैंड बोलेंगे। इस ए को हम लोग क्या बोलेंगे तो रेडिकैंड, रेडिकल, इसको हम लोग रेडिकल बोलेंगे, रेडिकल, इसको रेडिकैंड। इसके बाद करनी जो है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला शुद्ध करनी यानी कि प्योर शॉर्ट्स, और दूसरा मिश्र करनी यानी मिक्स्ड शॉर्ट्स। तो जो शुद्ध करनी है इसका मतलब होता है कि इसका एक गुणनखंड एक और दूसरा गुणनखंड अपरमेय संख्या होता है, उसको हम लोग प्योर करनी कहते हैं। जैसे में √3 ले लेते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू √3, गुना करेंगे तो √3 होगा। तो एक गुणनखंड 1 हो गया और दूसरा अपरमेय हो गया, इरेशनल। इसको हम लोग शुद्ध करनी बोलेंगे। दूसरा मिश्र करनी यानी मिक्स शॉर्ट्स। तो इसके लिए एक गुणनखंड रेशनल होता है और दूसरा गुणनखंड इरेशनल होता है, यानी एक परमेय होता है और दूसरा अपरमेय होता है। इसको भी थोड़ा हम लोग जान लें। जैसे मान लीजिए कि 3√5 यानी कि 3√5। यहाँ हम देखते हैं कि 3 जो है परमेय है और ये अपरमेय है। इसको हम लोग मिश्र करनी कहते हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा एक्सपोनेंट घातांक का कुछ फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। a⁴m गुने a⁴n इक्वल टू a⁴m प्लस n। मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में m माइनस n हो जाएगा, a⁴m बाई a⁴n इक्वल टू a⁴m माइनस n होगा। a के पावर माइनस m लेंगे तो इसका 1 बाई a के पावर m होगा। a के पावर m होल पावर n, तो पावर में पावर से गुना कर देते हैं तो m गुने n हो जाएगा। किसी भी संख्या के पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। आइए इसका 1 कैसे होता है ये भी आज हम लोग प्रूफ करके देख लें कि a के पावर किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान 1 कैसे होता है। तो हम लोग LHS में लेते हैं a⁴0। इसको हम लोग लिख सकते हैं a1 - 1, 1 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 0।
चाहे कितना भी संख्या ले, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, कितना भी संख्या, लेकिन 0 आ जाएगा। तो हम लोग छोटा स्टेप लिए हैं 1 को, घटेगा तो कितना आ जाएगा 0। अब इसके लिए हम फॉर्मूला पर यहाँ आते हैं। देखिए a टू द पावर m माइनस n बाई फार्मूला क्या है, e के पावर m बाई a के पावर n। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a के पावर 1 आई बॉटम में हो जाएगा a के पावर 1, कट जाएगा, क्या आया 1। प्रूव हुआ। तो किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान कितना होता है 1। अब हम लोग थोड़ा 2-4 क्वेश्चन समझ लेंगे, उसके बाद में चैप्टर रियल नंबर खत्म होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन करना है 32 द होल पावर 1/5। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 32 है, तो 32 को हम लोग पहले फैक्टर करेंगे। किस तरह से फैक्टर करेंगे, 32 को फैक्टर कीजिए, 2 से जाएगा 16, फिर 2 से जाएगा 8, फिर 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा, अब नहीं जाएगा, तो 2 कितना हुआ फैक्टर करने पर 5, तो 2 के पावर 5, इसका होल पावर कितना है 1/5। तो फॉर्मूला से पावर में पावर से हम लोग गुना करते हैं, यानी 2 के पावर 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 के पावर 1, तो गुना क्या होगा 2, एक ए आंसर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं, 2 द पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5। इसका भी हम लोग फॉर्मूला अभी देखे हैं, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इजकल टू a टू द पावर m प्लस n। इंटू में रहेगा तो उसको हम लोग घातांक को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो 2 हो गया। इसका बेस घातांक को हम लोग जोड़ देंगे, 2/3 प्लस 1/5। 3 और 5 का एलसीएम 15 निकलेगा तो कितना होगा 5, ये 10 हो जाएगा, आई कितना होगा 3, यानी 2 इसको ऐड करेंगे तो 13/15 इसका ए आंसर होगा। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, 4√12 माइनस √50 माइनस 7√48। यहाँ पे जो कर्णी गत में सब क्या है डिफरेंट है, ये 12 है, 50 है, 48 है, ये सब कर्णीगत डिफरेंट है। इसको हम लोग इक्वल करेंगे, तो इक्वल करेंगे कैसे, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4 3 12। फिर 50 को 5 इंटू 5 इंटू 2, 50 25 दूना 50। फिर इसको हम लोग फैक्टर करेंगे तो कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2, 2 दूना 4 4 3 12, 12 और दूना 24, 24 दूना 48। 4, अब यहाँ देखिए 2 है तो 2 का स्क्वायर गुने 3, फिर 5 का स्क्वायर गुने 2, 7, यहाँ पर 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 3 हो गया। अब स्क्वायर हटेगा तो इसका रूट हट जाएगा, यानी 4, ये 2 बाहर चलाएगा, इस पे स्क्वायर नहीं है इसलिए रूट में ही रहेगा। फिर ये स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, 5√2 7, ये दोनों बाहर आ जाएंगे, स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा और √3 अंदर ही रहेगा। इसको गुना कीजिए
8√3, 5√2, इसको गुना कीजिए 28√3। अब यहाँ a√3 है, a√3 तो प्लस है, ये माइनस है, तो इतना में से इतना घटेगा तो कितना होगा -20√3 और -5√2, इसका ए आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x इक्वल टू 2 + √3 तो x² + 1/x² का मान ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो x इक्वल टू इतना दिया है 2 + √3, तो हम सबसे पहले 1/x निकालेंगे, यानी 1, और x का वैल्यू क्या है 2 + √3। इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे, डिजिट वही रहेगा, सिग्न जो रहेगा वो उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो 2 ये प्लस है तो क्या होगा माइनस। अब 1 में दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - √3 बाई a + b, a - b, a² - b² फॉर्मूला पर ले जाएंगे तो 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, यानी 2 - √3, ये स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, 2 दूना के 4, इसका स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा 3, यानी 2 - √3, 4 में से 3 जाएगा 1, 1 भी इतना से डिवाइड करेंगे तो इतना ही होगा। अब आते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x² + 1/x², तो a² + b² के फॉर्मूला पर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर -2ab। तो यहाँ x से x कैंसिल हो गया। अब यहाँ x है तो x का वैल्यू क्या है 2 + √3, 2 + √3 प्लस 1/x का वैल्यू आया 2 - √3, इसका स्क्वायर -2 है, तो यहाँ देखते हैं +3 - √3 कैंसिल, 2 जोड़ देंगे 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर -2, 4 चौका 16 - 2 घटेगा तो कितना होगा 14, इसका ए आंसर होगा।